स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि लगातार घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती जा रही हैं और वो भी पुलिस सुरक्षा के बीच में पुलिस सुरक्षा को, पुलिसिंग को कहीं ना कहीं चुनौती ये घटनाएं दे रही हैं। अभी तत्काल देखने को मिला है कचहरी के अंदर संजीव जीवा किस तरीके से गोली मार दिया गया पुलिस के सामने। बहुत सारी बातें खुल के अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर, अखबारों में आ रही हैं। तरह तरह की बातें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। गोली लगी है, हॉस्पिटल भेजा गया है। उसमें 2 पुलिसकर्मी जो उसको साथ लेके आए थे उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है। एक बच्ची का भी बताया जा रहा है, तो बच्ची भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। बाकी जैसे होगा घटना के बारे में अपडेट देंगे। ये जो जीवा है क्या ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? ये अपराधी है, सजायाफ्ता अपराधी है और जानकारी जैसे पता चलेगी आपको अपडेट देंगे। ठीक है। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। राहुल गांधी दूसरे देश में जाके अभी एंट्री कर रहा है, वो भारत का अपमान करेगा, भारत उसका सम्मान नहीं करेगा। धन्यवाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यायालय परिसर में जब आदमी सुरक्षित नहीं है, पुलिस कस्टडी में आदमी सुरक्षित नहीं है, तो आदमी सुरक्षित है तो कहां है? जहां आदमी की बात है वहीं महिलाओं की भी हम बात बता दें आपको कि मेरठ में महिला अधिवक्ता की भी हत्या कर दी गई है। यानी महिला भी थी और साथ में अधिवक्ता भी थी, हत्या भी कर दी गई। ये काफी सोचने वाली बात है कि एक के बाद दूसरी लगातार घटनाएं घटित होती जा रही हैं। इन घटनाओं पर आखिर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? न्यू मेवना मोहल्ले में निवास करने वाली अंजलि गर्ग नाम की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्राथमिक पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण और स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये चीज निकल के आया है कि इस महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है और पिछले कई वर्षों से यह अपने पति और ससुर से अलग रह रही थी। जिस मकान में यह वर्तमान में निवास कर रही थी उसकी कब्जेदारी को लेकर भी एक विवाद चल रहा था, जो माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन। इसके पहले भी दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। प्रथम दृष्टया प्राथमिक छानबीन में पारिवारिक विवाद का प्रकरण परिलक्षित हो रहा है। अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। महिला के मायके वालों को सूचित कर दिया गया, तहरीर प्राप्त हो गई, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जब सारे अपराधी जेल में हैं या फिर धूल में मिल गए हैं या फिर सारे अपराधी लगभग जेल के अंदर हैं, तो फिर ये अपराधी नए कहां से पैदा हो रहे हैं? इनको संरक्षण कौन दे रहा है? इनको हथियार कौन दे रहा है? ये सारी जांच की बातें हैं। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मऊ बार के पूर्व अध्यक्ष विनोद पांडे साहब मौजूद हैं और जो इस समय में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, उम्मीदवार भी हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए। तो इनसे बड़ी तफसील से बात जानेंगे, क्या है इनकी राय इन सारे मर्डर्स पर और इसको किस रूप से देखते हैं। विनोद पांडे साहब। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा बनो, मैंने एक सम जलाया है हवाओं के खिलाफ। हो रही हैं, चाहे पुलिस कस्टडी में हो या फिर सामने आप देख सकते हैं कि अधिवक्ता की हत्या हो। लगातार आप अधिवक्ताओं के हित में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिवक्ताओं पे चाहे FIR तो छोड़िए, हत्या तक हो जा रही है। क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, आज सबसे कमजोर स्थिति में अधिवक्ता पहुंच गया है। आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, अधिवक्ताओं को पुलिस बैठा ले रही है, अधिवक्ताओं को कोई पूछने वाला नहीं है, अधिवक्ताओं की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि इस संबंध में मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिख करके मांग कर चुका हूं कि वकीलों की स्थिति ये होती है कि अपराधियों के खिलाफ पैरवी करते हैं, उनके तमाम दुश्मन होते हैं, तो कम से कम उनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू कर दिया जाता तो एक समाज में एक संदेश जाता कि भाई वकील साहब हैं और इनको अगर हम टच करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज सबसे आसान काम है। आज देखिए, कल 7 तारीख को मेरठ में एक महिला अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, इसलिए क्यों जानते हैं कि
किसी वकील को मार दो कुछ होना नहीं है। आम आदमी से भी बदतर स्थिति हो गई है। अभी किसी पुलिस वाले की हत्या हो जाए, आप देखिए 13 ही नहीं बीतेगी कि वो जो अपराधी है वो मार दिया जाएगा, लेकिन अधिवक्ता की हत्या हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आप क्या समझते हैं उमेश पाल की हत्या, जो हत्याकांड में जो तत्काल कार्रवाई हुई, तमाम तत्काल लोग मारे गए, उमेश पाल के नाते थोड़े मारे गए, चूंकि उसमें पुलिस के लोग मारे गए थे इसलिए तुरंत पुलिस ने अपना बदला ले लिया। लेकिन वकील अगर मारा जाएगा तो न उसकी सरकार सुनने वाली है, उसके कोई सुनने वाला नहीं है। तो अधिवक्ताओं को खुद अपनी समस्या के लिए आगे आना, समस्या को हल करने के लिए आगे आना होगा और लड़ना पड़ेगा। अब जैसे अंजलि का जो मर्डर हुआ मेरठ में, और अभी पुलिस कस्टडी में वो राजकुमार श्रीवास्तव जी गोंडा में मारे गए, इस तरीके से आए दिन ये खबरें बनती जा रही, लेकिन केवल खबर बनती है, कार्रवाई और कुछ होता नहीं। तो मुझे इस बात से पीड़ा है और तकलीफ है, और मैं इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं वकीलों के साथ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अंजलि के परिवार या जो अधिवक्ता मारे जा रहे हैं उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया उनके परिवार वालों को दिया जाए। वकील के भेष में संजीव जीवा, देखिए ऐसा है ना, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ये एक अपराधी था, पेशी पर गया था, जहां वकील के ड्रेस में बताया जाता है कि हत्यारा वकील के ड्रेस में था और उसने अदालत में घुस करके जीवा को मारा है। प्रश्न यह नहीं है कि जीवा अपराधी था या सज्जन था या क्या था, प्रश्न इस बात का है कि कचहरी में सलाह आया और अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह अपराध करने की कचहरी हो गई है। इस जो हत्या हुई है इसमें काफ़ी भगदड़ मची। एक लड़की बच्ची जो 1.5-2 साल की थी वो मर गई गोली लगने से, पुलिस के लोग भी घायल हुए, कितने अधिवक्ता गिर पड़ गए, काफ़ी विवाद हुआ वहाँ। तो वहाँ और भी अधिवक्ता मारे जा सकते थे, अधिवक्ताओं की और जान जा सकती थी, कई बार अधिवक्ता मारे भी गए इस तरह के मामले में। तो ये सलाह कैसे आ जाता है, अब कैसे किसी अपराधी की हिम्मत पड़ जाती है कि जज के सामने जाकर के कोर्ट में गोली चलाकर हत्या करे। न्याय प्रणाली कहीं ना कहीं कमजोर है क्या? नहीं, यहाँ इस स्थिति ये है कि न वकील सुरक्षित है न जज सुरक्षित है। आज वकील मारे जा रहे हैं, कचहरी में अपराधी मारे जा रहे हैं, तो कचहरी में जज भी मारे जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही निंदनीय है, और पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि कचहरी सबसे सुरक्षित जगह है, कि वहाँ मारना सबसे आसान है किसी को, मतलब मारने के लिए सुरक्षित मारने के लिए सुरक्षित है। इसलिए इस घटना की कि भाई जिसको अपना निपटना बाहर निपटे सिपटे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कचहरी परिसर में अदालत में घुस के मारना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इसलिए कि इसमें वकीलों की जान का खतरा है, गोली चलेगी तो किसको लगेगी कोई सही नहीं है। इस घटना का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, हमारी इस घटना पर बात हुई, वहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता लखनऊ के हैं मनोज तिवारी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि एकदम निश्चिंत होकर के जो लोग मारे जीवा को, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर मार रहे थे ना, उनको कोई डर भय नहीं था। और काफ़ी भगदड़ मेरी, काफ़ी वकील गिरे पड़े, चोट लगी वकीलों को, और उन्होंने नहीं बताया कि 1.5 साल की बच्ची जो है उसको गोली लग गई, जो बाद में मर गई। तो जिम्मेदार तो सवाल है कि हमारी कस्टडी में आप हैं और हमारी कस्टडी में हमारे भरोसे आप हैं और आपकी हत्या हो जाए तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अभी मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया था, वहाँ एंट्री आप नहीं कर सकते। अगर अधिवक्ता को भी एंट्री करना है तो वो रूम बना हुआ है जहाँ मेटल डिटेक्टर लगा है, वहाँ वीडियो मतलब CCTV लगा हुआ है,
बिना उससे होकर आप गुजर नहीं सकते। मेटल डिटेक्टर तो आपकी मऊ न्यायालय में भी है। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो एक फॉर्मल केवल दिखाने के लिए है। मऊ कचहरी में जो दिखता है आपको जो मेटल डिटेक्टर, वो केवल दिखाने के लिए है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप उससे उस दरवाजे से जाइए चाहे उससे बगल से जाइए, इसके लिए ठोस इंतजाम और दिल से काम होना चाहिए। फॉर्मेलिटी पूरी करना और दिल से करना, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, मऊ न्यायालय कितना सुरक्षित आपको लगता है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, इसके लिए जो होना चाहिए कि सरकार को वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करके, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दे, वकीलों के लिए चैम्बर की व्यवस्था कर दे, उनको सम्मान दे, वकीलों को पेंशन की व्यवस्था करे, उनको विश्वास मिले, और वकीलों की एक बैठक और वकील संगठनों की करा के कि भाई इस मामले को कैसे हल किया जाए कि अपराधी असलाह लेकर के या कोई व्यक्ति असलाह लेकर घुस तो पावे। जब वकीलों को विश्वास मिलेंगे तो वकील भी आपके मददगार हो जाएंगे मददगार हो जाएंगे। और आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बिना मेटल डिटेक्टर के कोई एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन भी उसमें घुस न पावे, चाहे वो अधिवक्ता हो या कोई क्लाइंट हो। हाँ, ये जरूर है कि अधिवक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था कर दीजिए कि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और क्लाइंट के लिए अलग व्यवस्था कर दीजिए। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं देखा हूँ, वहाँ किसी की हैसियत नहीं कोई चला जाए। आप कभी सुने नहीं होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई घुस गया और कोई घटना कर दिया, जबकि ये जिला कचहरियों में आए दिन आप सुनते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं हत्या होती रहती है। तो या तो सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती, क्या दिक्कत है? आप इतना सब कर रहे हैं, आप ये व्यवस्था कर दीजिए सारे जिला कचहरी में, हाई कोर्टों में वो व्यवस्था कर दीजिए कि बिना पूरी देख रेख के, बिना परख के कोई एक व्यक्ति अंदर घुस न पावे, समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जी एक आखिरी सवाल जी, आप हर बार मांग करते हैं लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है, तो कब तक आप मांग करते रहेंगे इसी तरीके से, और कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, हम मांग करते हैं, हम अपने अधिवक्ता बंधुओं को जगाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। और एक बात जान लीजिए, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, चाहे जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, वो एक दिन में नहीं पूरी हुई हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ जागरूक करने के, ठीक है। और धीरे धीरे वकीलों में एक बात आ गई कि नहीं, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, सोशल सिक्योरिटी ज़रूरी है, हमको चैम्बर ज़रूरी है, हमको जो हमारे भाई अक्षम हो गए हैं काम प्रैक्टिस करने में उनको पेंशन ज़रूरी है, हमको चिकित्सा बीमा ज़रूरी है, इसलिए कि अधिवक्ता बीमार पड़ जाता तो उसके पास दवा कराने के लिए पैसे की दिक्कत होती है, वो अपने कमाई से घर परिवार नहीं चला, घर चला ले, यही बड़ी बात है, घर बनवा नहीं सकता, बेटे बेटी की शादी नहीं कर सकता। और सरकार को लगता है कि वकील सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो ये सब विडंबनाएं हैं, इस पर सरकार कभी गंभीरता से इसको लेती ही नहीं। सच्चाई तो ये है, अगर वकीलों की समस्याओं को अगर सरकार गंभीरता से ले ले और उनकी समस्याओं को ईमानदारी से समझ करके काम करे, ये सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर आप जीत गए तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या? पहली प्राथमिकता यही होगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को लामबंद करना, जो आपस में कहीं से किसी के दुराव है उसको दुरुस्त करना, और पेंशन की व्यवस्था कराना, और चिकित्सा जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है कि 5 लाख तक की फ्री चिकित्सा व्यवस्था सरकार करावे। ये मेरी मुख्य रूप से जो है वो कोशिश होगी, और मुझको उम्मीद है कि मैं सफल रहूँगा उसमें।